हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आज एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ। मैं सुबह ही वीडियो बनाना चाह रहा था, मगर थोड़ा सेटिंग करने में थोड़ा टाइम लग गया मुझे। मैं इस वक्त एक वीडियो लेके आया हूँ। मैं सबसे पहले एक डिस्क्लेमर दे दूँ आप लोगों को, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मेरा ये सारा वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट से ज़रूर सलाह लेके ट्रेड लें। हमारे इस वीडियो को एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही लें। जैसा कि आप लोग न्यूज़ देख रहे होंगे, हर एक चैनल में जा जा के न्यूज़ में गैप डाउन होगा, गैप अप होगा, कोई भी क्लियर कट व्यू नहीं, एक तरह का सेंटीमेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। और जो भी छोटे ट्रेडर्स हैं वो उन न्यूज़ को देख के कभी बुलिश हो जा रहे हैं, कभी बेयरिश हो जा रहे हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन सा क्रिएट हो जा रहा है, क्या होगा कल को। तो ये जो सिचुएशन है ये हमेशा के लिए रहने वाली है। न्यूज़ के हिसाब से अगर आप चलिएगा, आप प्रॉब्लम में फंस जाइएगा। अगर मार्केट पूरी बुलिश बोल रही है, हाँ ठीक है बुलिश हुआ, सुबह में आपका गैप अप खुल गया, गैप अप खुल के वहीं पर मार्केट सो गया। जिस लाइव मार्केट में आपको काम करना है वहाँ पर कोई आपको मूव ही नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? आपके लिए वो बुलिश सेंटीमेंट तो कोई काम नहीं आया। उसी तरह अगर बेरिश सेंटीमेंट न्यूज़ बना रहा है और बेरिश ही हो गया, तो गैप डाउन हो के ही खुला, तो वहाँ पर तो कोई मूवमेंट सारी ख़त्म हो जाती है। न्यूज़ वहाँ पर सब ख़त्म हो जाती है, वहाँ पर छोटे छोटे ट्रेडर फंस जाते हैं। अब बेयरिश हुआ तो और सोचते हैं कि और ज़्यादा बेयरिश होगा, वो तो बेयरिश होने से रहा नहीं रह मैंने और बेयरिश नहीं होगा, क्योंकि वो फैक्टर इन हो चुका है। जो न्यूज़ है उसी बेयरिशनेस में है। अगर बुलिश है तो बुलिशनेस में, गैप अप में वो फैक्टर इन हो चुका है। अब मार्केट अपने आप से, अपने हिसाब से वो मूव करेगा। आपको उस मूव को पहचानना होगा। उस रनिंग टाइम में आपके जो प्रॉफिटेबल ट्रेड्स है ट्रैक करने होंगे। आपको समझना होगा मेरे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स किधर हैं। आपको उस प्रॉफिटेबल ट्रेड को ट्रैक करने के लिए पेशेंस रखना होगा। आपके पास स्ट्रेटेजी चाहिए, परफेक्ट लेवल्स चाहिए, और उसके साथ परफेक्ट डिसिप्लिन, पोजीशन साइजिंग बहुत हिसाब की, जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस होने पर भी थोड़ा मोड़ा आपके माने कंफर्टेबल जोन में ही रहे। आप ज़्यादा लॉस करके आप ऐसा लॉस ना ले कर लें जिससे आपका साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाए। फर्दर ट्रेड लेने में ऐसा डिस्टर्ब हो गए कि वो डबल लॉस ले लिया, ट्रिपल लॉस ले लिया। तो ये सब रैंडम ट्रेड होने से होता है। आपने छोटा लॉस लिया, उसको कवर करने के लिए और बड़ा लॉस ले लिया, उसको कवर करने के लिए और बड़ा लॉस ले लिया। ट्रेडिंग के आखिर में जाके आप बड़े लॉस में कन्वर्ट हो गए सुबह के छोटे लॉस लॉस को। अगर आपने प्रॉफिट भी एक बार ले लिया है तो आप साइड हो जाएं। अगर दोबारा उस प्रॉफिट की वैसे ही चांस ढूंढेंगे तो मुश्किल है, वो प्रॉफिट वो खा जाएगा मार्केट। तो ये सब अनसर्टिनिटी से बचने के लिए, मार्केट बुलिश होगा बेयरिश होगा किधर जाएगा, तो इसके लिए आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी चाहिए विथ स्ट्रॉन्ग लेवल्स के साथ। स्ट्रॉन्ग लेवल्स कहाँ पर सपोर्ट्स बन रहे हैं, कहाँ रेजिस्टेंस है, सब पता होना चाहिए। तब जाके आप मार्केट में बैठते हैं तो आपको कुछ मूव दिखेगा और रैंडम ट्रेड से बचेंगे। हर रेड और ग्रीन कैंडल कोई मूव का संकेत नहीं होती। वो आपको भ्रम में डाल के फंस जाने का चांस होता है वहाँ पर।
तो आइए हम थोड़ा सा चार्ट पे आपको दिखा दें एक छोटा सा। ये देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है। ये देखिए 9:15 में खुली थी कैंडल, 10 जुलाई का बता रहा हूँ मैं, फ्राइडे का। ये अपसाइड गई, क्यों? बुलिश सेंटीमेंट था स्टार्टिंग में। वहाँ जाके देखिए, ये जो 24,211 के हमारे लेवल थे, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाय सेलिंग जोन है, वहाँ पर जाके फंस गई। वहाँ पर अगर जिसने इस प्रॉफिट को जितना भी बुक करना था बुक कर लिया होगा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल देख के, तो उसने तो कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया। और अगर उसके बाद देखिए वहाँ जब फंस गई तो रुक जाना था। अगर जो रुक गया होगा उसके लिए तो अच्छा है, वहाँ से घूम गया और फर्दर अगर नहीं लिया होगा ट्रेड, किसी पैटर्न का इंतज़ार कर रहा होगा कि प्राइस फंसने से हमने पैटर्न देखना है, अपने उसको डिसिप्लिन को अप्लाई किया होगा, तो उसे देखिए एक छोटा सा ट्रेड मिला होगा। ये 24,193 के नीचे एम पैटर्न बनाया। ये करीब 11 बजे तक का इंतज़ार था, उसके बाद ही बना। ये डाउनसाइड के लिए छोटा सा मूव आया, 24,158, 24 से 158, वहाँ पर जाके फिर प्राइस फंस गई। फिर प्राइस ने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया फर्दर 24,169। यहाँ इमीडिएट निकल जाना था, जहाँ प्राइस फंस रहा है आपने निकल जाना है, सीधा क्लियर कट कंडीशन है। कोई पैटर्न बन रहा है, अगर जब तक वो उसको फॉलो अप मूव मिल रहा है तब तक ठीक है। जहाँ प्राइस फंस रही है आपने वहाँ से नहीं एग्जिट हो जाना है, फिर आराम से इंतज़ार करना है। इस ग्रीन रेड के चक्कर में नहीं पड़ना, वो बुलिश हो जाएगी, अब बियरिश हो जाएगी, ये पूरा लॉस होने वाला जगह है। फिर ये किसी तरह अपसाइड करते हुए देखिए फ्राइडे को 3:20 में जाके फिर 211 पे जाके फंस गई। तो यहाँ पर आपको इस पूरे चक्रव्यूह से एक ही चीज़ बचा सकता है, आप अगर पैटर्न और लेवल्स पे सही नॉलेज हो तब। प्राइस फंस रही है, आपने कुछ नहीं करना है, बस पैटर्न का इंतज़ार करना है। आपको एक ट्रेड मिला छोटा सा, 5-10 पॉइंट जो मिला आप निकल जाइए। अगर प्राइस सीधा निकल रही है तब ठीक है, बड़े ट्रेड मिल सकते हैं। ये जो है, ये एक मिनट, मैं और थोड़ा अच्छे तरह से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो एम पैटर्न है, यहाँ फंसा, फिर यहाँ डाउन आया, यहाँ आया, फिर यहाँ पर नेक लाइन इसने तोड़ा। ये नेक लाइन जैसे ही टूटी, ये छोटा सा मूव आया, यहाँ पर फिर प्राइस फंस गई। तो आपने निकल जाना है सीधा, क्योंकि ये देखिए कोई मूव नहीं है। और ये होता क्या है, जब एम पैटर्न बनता है, ये मूव छोटा आया ठीक है, लेकिन कभी कभी बड़ा तेज़ी से डाउन साइड को मूव आ जाता है। ये बड़े बड़े मूव आते हैं, फिर कोई रोकने टोकने वाला नहीं है इसको। तो इसकी प्रोबेबिलिटी इस कंडीशन पे डिपेंड करती है कि यहाँ पैटर्न क्या बना है, उसके बाद ही आपको प्राइस अगर फंसती हुई दिखे तो इमीडिएट निकलना है। अगर नहीं फंस रही है, बनते जा रही है, तो पॉसिबिलिटी आपने देखते जाना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते जाना है। और जैसे ही मैंने रिवर्स करे वैसे ही निकल जाना है, तो बड़े मूव मिलने के चांस होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पैटर्न का इंतज़ार करें। पैटर्न का आप इंतज़ार करेंगे तो बड़े मूव पकड़ पाएंगे और लॉस भी बहुत कम होगा। आपको पहले से पता लग जाएगा आप प्राइस फंस चुकी है, हमने निकल जाना है।
तो इसलिए पैटर्न और लेबल्स का महत्व बहुत ज़्यादा है। आपका न्यूज़ पे दखल नहीं हो सकता, न्यूज़ कितनी बियरिश न्यूज़ है, कितनी पॉजिटिव न्यूज़ है, बुलिश हो जाएगा, आपको अंदाज़ा नहीं है। आप न्यूज़ सुनते हैं, अपना सेंटीमेंट उस तरह का बुलिश बियरिश कर लेते हैं, बाद में फंस जाते हैं जब मार्केट खुलती है। तो मार्केट आपके न्यूज़ के बनाए हुए सेंटीमेंट के हिसाब से नहीं वर्क करेगी, वो अपने हिसाब से चलेगी, उसकी चाल अलग है। आपको प्राइस चार्ट पे आना होगा। प्राइस चार्ट आपको गलत नहीं बोल सकता है, आपको भ्रम में डाल सकता है। क्या आपको न्यूज़ भ्रम में डाल सकती है, कितनी बियरिश है, फेक हो सकती है न्यूज़, या न्यूज़ का इम्पैक्ट वैसा नहीं है जैसा न्यूज़ में बताया गया कि ये बुलिश है, बियरिश है। तो आपको सिर्फ चार्ट पे देखना है, क्योंकि ये प्राइस चार्ट कभी झूठ नहीं बोलता। आपको इसके आधार पे ही अपना प्रॉफिटेबल जो पोजीशन है, जो मूव्स है प्रॉफिटेबल, उसको ट्रैक करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी और लेवल मान लीजिए एक तरह का तीर कमान है आपके पास में। आपको राइट टाइम में, राइट जगह में आपको वहाँ पर क्लिक करना है, मतलब एंट्री लेनी है, और राइट टाइम में ही एग्जिट होना है। ये थे मेरा छोटा सा व्यू स्ट्रैटेजी और लेवल्स का। सिर्फ निफ्टी पे मैंने बताया है चार्ट पे ये क्या इम्पोर्टेंस है लेवल्स और स्ट्रैटेजी का, सही तरह से जानकारी। इसलिए मैं जब लेवल्स और स्ट्रैटेजी दूं, आप उस पर ध्यान रखें। अपने लेवल्स जो है आपके डिवाइस में चिपके हुए होने चाहिए। अगर फ्लैट खुलता है तो आपने जो भी मैंने बताया लेवल्स टू लेवल टूटने पर ही आपने काम करना है, अप साइड डाउन साइड ट्रेड लेना है। अगर मार्केट यहाँ फंस रही है डाउन साइड में तो आपने डब्ल्यू पैटर्न देखना है, अप साइड में फंस रही है तो एम पैटर्न देखना है, डाउन साइड के लिए अगर बनता है कि नहीं बनता है। फिर उसके बाद बेयरिश हेड एंड शोल्डर होता है, उसका नेक लाइन टूटने पे आप कंफर्मेशन कैंडल पे ट्रेड ले सकते हैं। डाउन साइड में आप बुलिश हेड एंड शोल्डर बन सकता है, उस पे उसके कंफर्मेशन कैंडल पे ट्रेड लेना है। लेना तो कंफर्मेशन कैंडल पे ट्रेड है, चाहे कोई भी पैटर्न बने, चाहे जैसा भी बने, उस कैंडल के नेक लाइन टूटता है, कंफर्मेशन कैंडल मिलती है, तब उस तरफ की मूव लें उस पैटर्न के हिसाब से। तब आपको छोटे मूव या बड़े मूव कुछ भी मिल सकते हैं। रिस्क टू रिवार्ड आपको हाई रहेगा उस पूरे जो ट्रेडिंग सेशन है, जो भी होगा इस हिसाब से आपको उस ट्रेडिंग सेशन का सबसे बड़ा मूव आप कैप्चर कर पाइएगा। आप स्ट्रेटेजी और लेवल, इसीलिए मैं बार बार स्ट्रेटेजी और लेवल पे जोर देता हूँ। आप उसको डिसिप्लिन की तरह अपनाएं, जहाँ तहाँ ट्रेड लेने मत जाएं। सारा दिन में एक ट्रेड काफ़ी है, अगर प्रॉफिट हो गया तो दूसरा लेना ही नहीं है, बाहर निकल के बैठ जाइए। तो इस तरह से आप अपने साइकोलॉजी को अगर डेवलप करते हैं, अपनी साइकोलॉजी को सही बनाते हैं, तो आप ज़रूर प्रॉफिटेबल ट्रेड ले पाइएगा, ट्रैक कर पाइएगा कहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेड बैठे हुए हैं। तो लेवल्स और मैं जब दूं लेवल्स, स्ट्रेटजी ध्यान से देखिए, क्योंकि स्ट्रेटजी और लेवल सब तो आप देख तो लेते हैं, समझ तो लेते हैं, पर इम्प्लीमेंट करने के टाइम में दिमाग से स्किप हो जाता है, क्योंकि आप रैंडम ट्रेड में लॉस खा चुके होते हैं। अपनी सेंटिमेंट के हिसाब से इमोशनली होके, चाहे जैसे भी न्यूज़ बेस पे बुलिश बेयरिश अननेसेसरी होके आपने ट्रेड लिया होता है। सीधा ये गांठ बांध ले, पैटर्न के हिसाब से अगर ट्रेड मिलता तब लेना है,
या गैप डाउन गैप अप हो तो 9:45 के बाहर की बाद की जो रेंज अपसाइड डाउन साइड काटेगी वहाँ ट्रेड लेना है। अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो कोई ट्रेड नहीं लेना। नो ट्रेड इज बिगेस्ट रॉन्ग, बिगेस्ट ट्रेड। अगर आप कोई भी ट्रेड नहीं लेते हैं तो वो सबसे बड़ा ट्रेड है, क्योंकि आपने जजमेंट अच्छा किया। तो आपको कैपिटल बचाना सबसे बड़ा ट्रेड होता है। तो ये थे एक छोटा सा मेरा व्यू आपको, आपकी साइकोलॉजी ठीक करने का। तो फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं, लेवल्स और स्टडी के स्ट्रेटजी के साथ मिलेंगे। ओके बाय। मेरा वीडियो के लिए देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।